भाई अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो ऐसे में एक आम इंसान क्या करेगा? वो सबसे पहले क्या करेगा? वो पुलिस में जाएगा, पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी की चोरी होने की कंप्लेंट लिखाएगा। लेकिन आपको पता है आज की तारीख में पुलिस ज़्यादा काम करती ही नहीं है, बहुत कम चांसेस रहता है कि आपकी गाड़ी मिल जाए। और सोचो अगर आपकी गाड़ी नहीं मिली तो आप क्या करोगे? आप जाओगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम मांगोगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। बट अगर आपकी गाड़ी मानो 70, मेरी गाड़ी फिलहाल 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, अगर वो 80,000 किलोमीटर पर आज उसकी वैल्यू सिर्फ 40,000 रुपये कंपनी की नज़र में, तो कंपनी मुझे 40,000 रुपये देगी और मुझे रफा दफा कर देगी कि जाओ जाओ जाके दूसरी गाड़ी चेकआउट करो। बट क्या होगा ऐसे में? अगर मेरी गाड़ी 1 लाख से भी ऊपर चली हो और मेरी गाड़ी मुझे इंश्योरेंस कंपनी मुझे उतना पैसा दे जितना मैंने गाड़ी को खरीदते वक्त खर्च करा था, यानी 1,10,000 रुपये मेरे टोटल दे मुझे इतनी चलने के बावजूद भी, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि बिकॉज ये चीज़ होती है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे छुपाती है और आपको बताती नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको, ये होते हैं एड ऑन्स। तो ये कौन सा एड ऑन्स होता है? इंडिया में कौन सा इंश्योरेंस ज़रूरी है ताकि हमारे गाड़ी का चालान ना कटे? बेसिकली इंडिया में 3 टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। सेकंड, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जो कि मैंने मेरी गाड़ी का फ़िलहाल करा रखा है। और जो थर्ड होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों से बचने के लिए होता है। उसमें आपके बाइक का और कार का कोई कवरेज नहीं होता है, यानी अगर बाइक ठुकी या चोरी हुई तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। भाई मान लो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी गाड़ी में जितना भी डैमेज आए, जितना भी खर्चा, गाड़ी का होने वाला खर्चा है, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, बिकॉज आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस रहता वो मैंडेटरी क्यों है आखिर इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा? कोई दूसरी कार या फिर बाइक या फिर कोई भी ऐसा व्हीकल आ रहा है जिससे मेरा एक्सीडेंट होता है या फिर आपका एक्सीडेंट होता है, तो उस गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ है ना, उसका बम्पर टूटा, हेडलाइट टूटा, मुझे कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर उसके चलाने वाले पैसेंजर या फिर ड्राइवर को इंजरी भी होती है ना, तो उसका सारा जो जितना भी खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, थर्ड पार्टी, अगर मेरे पास में इंश्योरेंस है। अगर मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं है ना भाई, तो मुझे उसका भी खर्चा मेरी जेब से कराना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तक करवा के रखो। सेकेंड चीज़ भाई होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है? वो होता है आपका 50-50%, यानी 50% इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी आपको, 50% आपको देगी। मान लो मेरा एक्सीडेंट हुआ है और उसके ऊपर जितना भी मेरी गाड़ी का खर्चा आया, 1 लाख रुपये का मेरा बिल बना है गाड़ी का, तो वो 50,000 रुपये कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी, और 50,000 रुपये वो मुझे मेरी जेब से देने पड़ेंगे। और जितने भी इंश्योरेंस रहते हैं उसके अंदर थर्ड पार्टी पहले से इंक्लूड होता है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो मेरा इंक्लूड होगा कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर। और अपने जीरो डेप्थ में एक बार आप ज़रूर चेक करना इंश्योरेंस लेने से पहले, काफ़ी किसी इंश्योरेंस के अंदर नहीं होता है, तो आप एड ऑन करा लेना 200-300 रुपये एक्स्ट्रा दे करके, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के अंदर गाड़ी की पूरी पेमेंट जो रहती है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, और इसके अंदर आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना पड़ता है, जो कि कार के अंदर 1 से 2,000 रुपये तक का होता है, बाइक के अंदर 500 से 1,000 रुपये का फाइल चार्ज लगता है। वो भी आपको क्लेम करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है, जो कि एकदम ज़ीरो पेमेंट होती है। आपकी गाड़ी पूरी अगर टोटल लॉस भी हो जाती है तब भी आपको गाड़ी की पे मिलती है। बट उसके अंदर भी एक है कि उसके अंदर आपको इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ एड ऑन्स करवाने पड़ेंगे, जैसे वो अलग अलग एड ऑन्स होते हैं, मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको। जब आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेते हो ना, तो आपको काफ़ी तरह के एड ऑन्स मिलते हैं, जिसमें से 2 एड ऑन्स अगर आप ले लोगे ना, तो आप पूरे टेंशन फ्री हो सकते हो। जो कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है वो है, पहला एक तो आपका इंजन प्रोटेक्शन, और दूसरा होता है आपका रिटर्न टू इनवॉइस यानी RTI। एक पहला मैं आपको बताता हूँ, इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है? अभी अगर मेरा इंश्योरेंस है ना, तो इंजन के अंदर क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे मेरे इंजन में कोई खराबी आ गई या फिर कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक आ गई है, सेंसर वगैरह, तो मैं उसका इंजन में क्लेम नहीं ले सकता हूँ। तो इंजन प्रोटेक्शन लेने की वजह से मेरे इंजन के अंदर जो भी अगर जैसे पिस्टन वगैरह ख़राब होगी, तो वो भी मेरी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी मेरी गाड़ी के अंदर। और जो दूसरा है ना मेन, RTI के अंदर क्या होता है? वो होता है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस यानी होता है अगर मेरी गाड़ी कल को चोरी हो गई या टोटल लॉस हो गई, तो मैंने जितने गाड़ी को पे करे थे ना खरीदते वक्त, उतने मुझे 10 साल बाद भी अगर मैं क्लेम, 10 साल तक तो नहीं चलता है, बेसिकली 5 ईयर तक आपका जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होता है। 5 साल के अंदर, मतलब जब तक मेरा जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, तब तक अगर मेरी गाड़ी पे कुछ भी होता है, मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर मेरी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, एक्सीडेंट के अंदर पूरी ख़त्म हो जाती है, जिसको बनाना इम्पॉसिबल है, तो मैंने गाड़ी का अगर 1,10,000 रुपये दिए तो मुझे 1,10,000 रुपये मिलेंगे, ना कि मेरे को मार्केट वैल्यू मिलेगी इसकी, जो कि मार्केट वैल्यू उस टाइम पे 40 से 50,000 होगी। तो मेरे पूरे पैसे मुझे रिफंड मिल जाएंगे, जो कि मेरा सबसे फेवरेट एड ऑन है, जो RTI आपको हमेशा कराना। इसको 300 से 400 रुपये भाई आपका इंश्योरेंस महंगा होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं।